हाल ही में सऊदी अरेबिया के जेद्दा में यूक्रेन और यूएस के ऑफिशियल्स के बीच में हाई लेवल डिप्लोमेटिक टॉक्स हुई और इस टॉक को करने के लिए यूक्रेन मजबूर था क्योंकि उसके मिलिट्री एड और इंटेलिजेंस शेयरिंग जो थे वो यूएस ने रिस्ट्रिक्ट कर रखे थे और यूक्रेन हेजिटेट था इस तरह की नेगोशिएशन करने के लिए क्योंकि वो गारंटी चाहता था अपनी सोवरेंटी और सिक्योरिटी के रिगार्डिंग। इस बार यूएस ने जो प्रपोजल दिया है वो 30 डे सीज फायर का है और म्यूचुअल एग्रीमेंट से वो एक्सटेंड हो सके ऐसा है और इसके बदले में यूएस जो है वो यूक्रेन के ऊपर जो मिलिट्री एड और इंटेलिजेंस के जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे उसे रिमूव कर देगा। और इसके अलावा यूक्रेन ने भी कहा है कि अगर रशिया इसे एक्सेप्ट करता है और इम्प्लीमेंट करता है तो हम भी एग्री हैं ये एग्रीमेंट करने के लिए। और इसके अलावा ये भी बात हुई है कि यूएस और यूक्रेन एक्सपेडाइट करेंगे यूक्रेन मिनरल्स के रिगार्डिंग जो डील है वो कि जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब ना हो। अब अगर हम स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस की बात करें तो यूएस को एक्सेस चाहिए यूक्रेन के मिनरल्स का कि जिससे वो चाइना के ऊपर की डिपेंडेंसी घटा सके और यूक्रेन के पास यूएस के सपोर्ट के अलावा कोई ऑप्शंस ही नहीं है। हालांकि इसमें एक पॉजिटिव बात यह है कि यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने एश्योर किया है कि यूएस कम्युनिकेट करेगा रशिया से कि ये एग्रीमेंट जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो सके। अब सब प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के ऊपर डिपेंड है कि वो इस एग्रीमेंट को किस तरह से लेते हैं, पीस की अपॉर्चुनिटी की तरह या स्ट्रेटेजिक एडवांटेज की तरह।